कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी अच्छी योजना को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना कहते थे कैसे होगा। हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने का काम करेंगे। कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। परसों मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आज माननीय हमारे यशस्वी और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है। हमें उनसे कुछ प्रेरणा मिले। हमने सरकार में कहा है कि महिलाओं का अत्याचार सहन नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हम इससे समझौता नहीं होगा। महिलाओं का अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाए। हमने उनको कहा है कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर नहीं होगा। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि अगर आपने कोशिश की तो सिफारिश करने वाले व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार का माननीय मोदी जी ने कहा है, जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। और माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खा भी लिया तो बाहर निकाल दूंगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हमें उनकी एक एक योजना को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को समूल रूप से नष्ट करना है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमें उस व्यक्ति की परेशानी को भी देखना है, हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है। हो सकता है हम उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि जो हमारा व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको अगर दवाई मिल जाती है, उसको किसी कारण से उसकी पेंशन बंद हो जाती है, किसी कारण से उसको अगर खाद्यान्न की सुरक्षा मिलती है, खाद्यान्न की सामग्री मिलती है, हमें एक एक बात छोटी लगती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी होती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस मां के लिए उज्ज्वला की गैस बहुत बड़ी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे शिविर चल रहे हैं। हम सभी को जहां हम रहते हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, सभी जगह हमारे शिविर हैं। उन शिविरों के माध्यम से हम जन जन में जाएंगे और अपना काम हम पूरी तरह से करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगेंगे। मित्रों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीब कल्याण के लिए और माननीय मोदी जी ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो योजना है, उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। और मित्रों, राजस्थान की तो वो धरती है कि 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में इस भारत का गर्व बढ़ाया था, नाम बढ़ाया था। पोखरण से विस्फोट करके दुनिया को बताने का काम किया कि हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। भारत वो देश है जो किसी तरह से किसी की परवाह नहीं करते हुए परमाणु विस्फोट करने का काम किया, आतंकवाद को अंकुश लगाने का काम किया, देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया। आज के इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार जो संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक एक वायदे को हमारी ये सरकार पूरा करेगी। 100 दिन की हमारी योजना हमने बनाई और हमने वो योजना बनाई है कि हम 100 दिन में उन योजनाओं के काम को पूरा करके बताएंगे। क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने वो 100 दिन की योजना भी बनाई है। आने वाले समय में हम
हम उस 100 दिन की योजना पर काम करेंगे और एक एक योजना को पूरा करने का काम करेंगे। हमारी सरकार जवाबदेही सरकार। हम हर क्षेत्र में एक ऐसा काम करेंगे जो जनता की हमसे इच्छा और अपेक्षा है उनको पूरी करने का काम करेंगे। हमारी सरकार की सफलता का असली पैमाना लोगों की खुशी और उसके कल्याण में है। नेता और नागरिकों के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की भलाई और हमारे राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करना है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बाधाएं आती हैं, आए गृह प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।